हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, मूचन और ली त्सोंग की लड़ाई होती है। उसमें ली त्सोंग डिसाइड करता है कि अगर मूचन उसके 3 मूव को झेल लेगा तो वो उसे विनर मान लेगा, और इसी के साथ ही वो मैच में मूचन जीत भी जाता है। उसके बाद में ली त्सोंग मूचन को लोली के बारे में पूरी अच्छी तरह से बता देता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई हुई है और वो यहाँ से अब कब जाएगी, और इसी के साथ में वो थोड़ा सा फ्लेम एम्परर के बारे में भी बताता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मूचन बड़े आराम से एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी यहाँ पर पास से एक सुलंगर आ जाती है और वो उसको बुलाने लगती है। उसके पास आकर कहती है, मुझे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है तुम अब ठीक हो चुके हो। इस पर वो उससे कहने लगता है, हाँ तो मैं ठीक हो चुका हूँ, ये सब लोली की वजह से। इसके बाद वो उससे कहने लगती है, चलो मेरे साथ, मेरी सिस्टर तुमको देखना चाहती है। इस पर वो उससे क्या होता है, तुम्हारी सिस्टर यानी कि सुषमा? इस पर वो उससे कहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो तो सही। इसी के बाद वो उसके साथ चला जाता है और कह रहा होता है, पहले जाके देखता हूँ आखिर है क्या। इसी के बाद ही वो उसके साथ चला जाता है और हम इधर देखते हैं सुसान को, जो वहीं पर खड़ी होती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है सुलिंगर की। वो कह रही होती है, सिस्टर देखो मैं मूचन को ले आई। इसके बाद मूचन वहाँ पर आकर उससे ग्रीट करने लगता है। इस पर वो उससे कहने लगती है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो आओ जल्दी इधर बैठते हैं। इसके बाद वो एक पास में जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। मूचन बैठने के बाद उससे सीधे पूछने लगता है, आकर सीनियर सिस्टर सुषमान मुझे क्यों ढूंढ रही है? इस पर वो उससे कहने लगती है, मैंने तुमको इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे एक हेवन लेवल का मिशन मिला है, जो कि व्हाइट हिल से जाकर एक ट्रेजर को लेके आना है। ये सुनने के बाद मूचन उससे बोलने लगता है, हेवन लेवल का? इस पर वो उससे कहने लगती है, हाँ तुमको व्हाइट हिल से जाके एक ट्रेजर को लेके आना है और कुछ नहीं। फिर वो उससे कहने लगता है, हेवन लेवल का मिशन तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, पर आके मेरे ये समझ में नहीं आया सीनियर सिस्टर सुषमान मुझे ही क्यों ढूंढ रही है? इस पर उससे कहने लगती है, क्योंकि तुमने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर दिया है। मूचन कह रहा होता है, वो मैच की वजह से? इस पर उससे कहने लगता है, हाँ वो मैच तो एक अलग बात है, और तुमने अपनी मोरल वैल्यू दिखा दी है कि तुम, अगर तुम्हारा कोई कंपेनियन कहीं पर फंस जाएगा तो तुम उसको पीछे नहीं छोड़ के आओगे। तभी श्रीलंगर बीच में बोलने लगती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है सिस्टर, अगर तुम्हारा ही वजह से नहीं होता तो नहीं तो मैं सुसु कहीं मुझको कपका मार देती और मैं उस लोटस सीट को भी नहीं ले पाती। फिर दोबारा से सुसान कहने लगती है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, हम उस मिशन के आए हुए पैसों को सबको बराबर बांटेंगे और उस हिसाब से हम तुमको 1.5 बिलियन स्पिरिट वैल्यू दे देंगे। ये सुनने के बाद मूचन थोड़ा सा चौंक जाता है। वो सोच रहा होता है, अगर ऐसे ही 3-4 मिशन मुझे और मिल गए तो मैं बड़े आराम से ड्रैगन फिश के एसेंस को ले लूँगा। तभी श्रीलंगर बोलने लगती है, ये मिशन हमारा एक केव हंटिंग पर है, जहाँ पर हम केव में जाएंगे और कई सारे ट्रेजर्स को ढूंढेंगे और हमें वापस लेकर उस अकेडमी को देना है और कुछ नहीं। तभी मूचन कहने लगता है, ये सब तो ठीक है, पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस पर वो उससे कहने लगती है, बोलो क्या कहना चाहते हो? मुझे एक और कंपेनियन के लिए जगह चाहिए। इस पर वो कहती है, क्या ये लोली के लिए मांग रहे हो? इस पर मूचन हाँ कर देता है। इस पर सुसान उससे कहने लगती है, टीम में 5 लोगों की ज़रूरत है और 5 लोग पूरे हो चुके हैं। मैं, सुलिंगर, तुम, लियन खोए और आयन, तो इसी के साथ ही मैं और किसी को नहीं ले सकती। मूचन सोच रहा होता है, लेकिन उनकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। इस पर वो खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, अब अगर कुछ नहीं है तो अब हम जा सकते हैं। इस पर मूचन खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है तो मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, और फिर वहाँ से जाने लगता है। श्रीलिंगर उससे खड़े होकर कह रही होती है, 3 दिन में जाएंगे, जल्दी आना, लेट मत होना। वो हाँ करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते ही याओ को, जो कि सामने से आ रहा होता है और साथ में उसकी एक उसका लेकी चल रहा होता है। वो वहाँ पर आते ही कहने लगता है, सुशन क्या नज़ारा है, तुमने एक गेस्ट को भी बुलाया और मुझे भी नहीं। इसके बाद उसके पास से होकर निकल जाता है। मूचन उसको खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। स्विलिंगर कह रही होती है, ये युवा दोबारा से यहाँ क्या करने आ गया? फिर युवा उसके पास आने के बाद कहने लगता है, जो मैंने तुमसे पहले बोला, क्या सोचा तुमने इसके बारे में? इस पर सुशन उससे कहने लगती है, मुझे माफ़ कर देना, पर टीम के सारे मेंबर सिलेक्ट हो चुके हैं। वो उसके बाद तुरंत ही मूचन की तरफ देखता है और फिर कहने लगता है, अगर तुम्हारी टीम में कोई ज़्यादा पावरफुल होगा तो तुम्हारा मिशन बहुत जल्दी हो जाएगा। इस पर वो उससे कहने लगती है, अगर हेवनली रैंकिंग के लोग हमारे साथ जाने लगेंगे तो मिशन तो आसान हो जाएगा, पर लेकिन ये लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। मूचन उधर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, ये कह तो सही रहा है, अगर ये इसके साथ जाएगा तो ये मिशन बड़े आराम से हो सकता है, पर आखिर सुसन ने इसको क्यों नहीं बुलाया? तभी यह पीछे घूमकर उससे मूचन से कहने लगता है, क्या तुम मूचन हो? मेरा नाम याओ है। इस पर मूचन उससे ग्रीट करने लगता है, हाँ सीनियर याओ। फिर उससे सीधे ही कहने लगता है, मैं इस मिशन में पार्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मूचन अपनी जगह मुझे दे देंगे, और तुम चिंता भी मत करो, इस मिशन में मुझे जो भी मिलेगा उसका आधा मैं तुम्हें खुद दे दूंगा, तो तुम्हें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद मूचन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, सुसन आखिर इसको क्यों नहीं बुला रही है? अगर इसको बुलाएगी तो मिशन तो आसान हो ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको अपनी टीम में नहीं चाहती है। इस पर मूचन उससे कहने लगता है, सीनियर ब्रदर ये मुझे माफ़ कर दे, पर सुसन ने ये जगह मुझको दी है, तो इस वजह से ये जगह मैं तुमको नहीं दे सकता। इसी के बाद ये युवा तुरंत ही सुसन की तरफ घूमकर देखता है। तभी उसका लड़के कहने लगता है, तुम सिर्फ एक फ्रेशमैन हो जो कि हेवनली लेवल में अभी अभी आया है, तो अपने आप को क्या समझते हो? मूचन उससे कुछ नहीं कहता। इसके बाद युवा दोबारा से कहने लगता है, मेरा नॉर्थ अकेडमी बहुत ही बड़ा नाम है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से मदद करूंगा। इस पर मूचन उससे दोबारा से मना कर देता है। ये देखकर उसका लकी भड़क जाता है और कह रहा होता है, लड़की तुम। युवा उसको रोक देता है और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको फोर्स नहीं करता हूँ, और फिर वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है, चलो भगवान तुम्हारा भला करे,
और तुम्हारा ये मिशन कंप्लीट हो जाए। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं, तभी उसका लड़की उससे कह रहा होता है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा गुड़ू है, पर बॉस आप चिंता मत करो, मैंने वो हेवनली रैंकिंग मिशन देखा है, उसका जो ट्रीजर है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस उससे कहने लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने पहले से इन्वेस्टिगेट कर लिया था। उस वाइट हिल में एक बहुत ही टॉप मास्टर हुआ करता था जो कि मर गया था, तो उस हिसाब से वहाँ पर बहुत ही अच्छे ट्रीजर मिल सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि सुसान को ये पता नहीं है। इधर हमें दिखाने लगती है कि मूचन वहाँ से जा रहा होता है और वो कह रहा होता है लोली मैं जा रहा हूँ। तभी लोली उससे कह रही होती है तो अपना ध्यान रखना। वो घूम कर वापस आ जाता है और कहने लगता है जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा तब तुम्हारे आगे आके खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी सारी दिक्कतों को। इसके बाद उसके गले लग जाती है और सोचने लगती है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम पावरफुल बनो या नहीं, पर मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। इधर हम देखते हैं कि वो सभी लोग फिर जाने लगते हैं। सुसान कह रही होती है नॉर्थ अकेडमी इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आए सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे कई तरह के पावरफुल लोग हैं, हमें सिर्फ उनसे बच के रहना है। आयन कह रही होती है अकेडमी बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करती तुम्हारे मिशन के साथ जब तक तुम मर ना जाओ। इस तरह उससे सुसान कहने लगती है हाँ बिल्कुल, अगर नॉर्थ अकेडमी का कोई भी स्टूडेंट पढ़ जाता है तो उसके लिए अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस पर सुलंकर कह रही होती है हेवनली रैंकिंग का टॉप नंबर स्टूडेंट वो भी तो भूषण को मारने के लिए निकला है जो कि बाउंटी लिस्ट में। भूषण कहने लगता है मोजन जी। इस पर सुसान उससे कहने लगती है हमारे मिशन में वो नहीं मिलेगा तो इसके बारे में बात बाद में करेंगे। वाइट ड्रैगन हिल के पास में ही वाइट ड्रैगन सिटी है, तो अभी आज के लिए यहीं पर रुकते हैं और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद वहीं पर चले जाते हैं। सुलिंगर आगे भाग रही होती है और कह रही होती है यहाँ पर तो कितना अच्छा है। सुसान उससे कहने लगती है आगे ज़्यादा मत भागो, ये जगह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसी के साथ ही साथ ये वाइट ड्रैगन हिल के पास भी बहुत ज़्यादा है और इस सिटी में काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। भूषण कह रहा होता है तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल यही जगह है। इस पर उससे कहने लगती है हाँ यही है, पर इसी के साथ साथ कई और जगह हैं जो कि और ज़्यादा पावरफुल हैं। सुसान कह रही होती है यहाँ पर कई सौ साल पहले बहुत ही कर्रा युद्ध चढ़ा था जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे टॉप मास्टर मर गए थे और इसी के साथ ही उनका सामान काफ़ी सारे ट्रीजर यहाँ पर रह गए। उनको लेने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स आते हैं। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं अरे ऑक्शन में चलो, ऑक्शन में वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रीजर आया है, पर चलो मैं तुमको यहाँ के ऑक्शन हॉल में लेकर चलती हूँ, क्या पता हम वहाँ पर वाइट हिल के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। इसके बाद वो लोग वहाँ से उस ऑक्शन की तरफ चले जाते हैं। गाइस सुसान सेक्सी तो है, आप लोगों को क्या लगता है? फिर हमें इधर ऑक्शन में दिखाने लगते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं ये अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर 3 गैंग के कुछ मेंबर आ जाते हैं और इसी तरह पर वहाँ पर कई सारी गैंग भी आई होती है। इधर हम सभी लोगों को खड़ा देखते हैं जो कि और उनमें सुसान बता रही होती है वो देखो वो वाइट ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर है। फिर हम उस लड़के को दिखाने लगते हैं जिसके पास में 2 लड़कियाँ खड़ी होती हैं और वो उनके ऊपर हाथ फेर रहा होता है। सुसान कह रही होती है और उसके बगल में जो आदमी बैठा है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन लेवल के अर्ली स्टेज में, तो ये बढ़िया रहेगा कि आप लोग उनसे ना उलझे। और उस यंग मास्टर का नाम बिया होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजे लेने लग रहा होता है। तो हम कुछ देर बाद देखते हैं वहाँ पर एक ऑक्शनर आया था जो कि कहने लगता है आप सभी लोगों को यहाँ पर स्वागत है। फिर उसके बाद वो एक एक करके सभी ट्रीजर को दिखाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बॉल आ जाती है, उसके बारे में बताने लगता है ये इस बॉल को सिर्फ एक स्पिरिचुअल मास्टर ही कंट्रोल कर सकता है। तभी टाइगर लॉन्च सेक्शन के आदमी बोलने लगते हैं ये तो सिर्फ एक अधूरा फॉर्मेशन है, इसका क्या काम करे, ये किसी भी काम का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है तुम सब हमको यहाँ पर ठगना चाहते हो। इस पर वो ऑक्शनर कहने लगता है ये बहुत ही अच्छा ट्रेजर है जो कि अधूरा है, पर लेकिन इसका एक और हिस्सा है नहीं यहाँ पर, अगर वो होता तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता। इस पर वो दोनों कहने लगते हैं किसी काम का नहीं है ये ट्रेजर, नहीं चाहिए। तभी वो ऑक्शनर कहता है इस स्पिरिचुअल बॉल की 3 लाख स्पिरिचुअल वैल्यू, जिस सुनने का सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं ये पागल हो या कि इसको कोई खरीदना नहीं चाहता और ऊपर से इतने पैसे ज़्यादा लगा दिए इसने। लेकिन वो भी सोच रहा होता है इस स्पिरिचुअल बॉल की पावर मेरे डीमन लोटस से बिल्कुल भी कम नहीं है, पर दिक्कत ये है कि ये अभी तक सिर्फ अधूरा है। थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो तुरंत ही बिड कर देता है और वो कहता है 3,50,000 स्पिरिट वैल्यू। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उस यंग मास्टर बियाओ को जो कि उधर देखने लग जाता है। उसको शिवलिंगर दिख जाती है और कह रहा होता है ओहो ड्रैगन सिटी में इतनी अच्छी लड़की कहाँ से आ गई। शिवलिंगर उसी की तरफ देखकर उससे कहने लगती है ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो, आंखें बाहर निकाल दूंगी। और मुझे से कहने लग रही होती है तुम बिड करो। तभी हम देखते हुए यंग मास्टर 1.5 मिलियन की बिड मार देता है। ये देखकर शिवलिंगर गुस्सा जाती है और वो कहती है 2.5 मिलियन बिड। उसकी सिस्टर ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो रही होती है, वो तुरंत ही कहने लगती है वो यंग मास्टर दोबारा से बिड करने वाला ही होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे आकर रोक लेता है और वो बूढ़ा आदमी उससे कहने लगता है यंग मास्टर दोबारा बिड मत करो, मुझे ऐसा लगता है ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और बीच में जो लड़की खड़ी है उसकी पावर इतनी ज़्यादा है मुझे भी यकीन नहीं कि मैं उसे हरा सकता हूँ। इसी के साथ ही वो यंग मास्टर थोड़ा सा रुक जाता है, पर वो कह रहा होता है ये लड़की बिल्कुल ही मेरे टाइप की है। वो यंग मास्टर उस बूढ़े आदमी से कह रहा होता है मेरे हाथ छोड़ो, पर वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और कह रहा होता है यंग मास्टर यहाँ पर पागलपंती मत करो, हम यहाँ पर इस स्पिरिचुअल बॉल के लिए नहीं आए, हमारा टारगेट कुछ और है, और अगर तुम कहीं इस स्पिरिचुअल बॉल के चक्कर में फालतू के लफड़े में पड़ो तो दिक्कत हो सकती है। थोड़ा बहुत सोचने यंग मास्टर अपना हाथ नीचे कर लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है।
इसके तो ऑक्शनर बोलने लगता है ये स्पेशल बॉल तुम्हारा हुआ और उससे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगता है। तभी हम इधर देखते हैं उस यंग मास्टर को जो कि एक लड़की के पास जाता है और कहता है जाकर पता करो आखिर ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, वाइट ड्रैगन सिटी में आकर जलवा झाड़ रहे हैं, वो भी मेरे आगे। मैं भी तो देखूँ ये आखिर कौन है। मूचर कह रहा होता है तुमने इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा ही बड़ी कर दी, पर चलो कोई नहीं, जब जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं तुमको उसके वापस कर दूंगा। इस पर स्विलिंगर उससे कहने लगती है ये तुम क्या बात करने लग रहे हो, आप लोग तो कंपेनियन है ना, तो हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं इसमें। तभी इस पर सुशान उससे कहने लग रही होती है स्विलिंगर सही कह रही है, अगर तुम अच्छी तरह से इसको पता लगा सकते हो तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ये सुनने का मूचन कहने लगता है धन्यवाद तुम लोगों का। तभी वो ऑक्शनर बोलने लगता है अब आने वाला है आज का बहुत ही बड़ा ट्रीजर। उसके बाद वो एक बक्से को खोल देता है, उसमें से एक ट्रीजर निकलता है जो कि आसमान में उड़ जाता है और वो काफ़ी सारी फ्लक्चुएशंस को छोड़ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग उड़ने लगते हैं। इसके बाद वो ऑक्शनर से बताने लगता है इस ट्रीजर का नाम वाइट ड्रैगन प्लर है और ये तब छूट गया था जब वाइट ड्रैगन सिटी में 100 साल पहले एक सुप्रीम लॉर्ड मर गया था। ये ट्रीजर उसी का छोड़ा हुआ है। उसकी ऑरा को देखकर सुशान कह रही होती है ये ऑरा। तभी हम लिंकन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है अकेडमी ने नहीं कहा था कि ये ट्रीजर बहुत ही सस्ता है, पर ये ट्रीजर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी सुशान कहने लगती है तुम सही कह रहे हो और ये ट्रीजर इतना अच्छा है तो इसी के साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिसको लेने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं वो ऑक्शनर कहने लगता है इसका स्टार्टिंग प्राइस 3 मिलियन स्प्लिट कॉइन है। इसी के साथ ही वहाँ पर सभी लोग बिड लगाने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो बिड 5 मिलियन तक पहुँच जाती है। तभी वो यंग मास्टर कहने लगता है 7 मिलियन स्प्लिट कॉइन। ये देखकर तुरंत ही स्विलिंगर बिड लगाने जा रही होती है। मूचन उसको रोक लेता है और कहने लगता है नहीं मत लगाओ। उसके बाद वो स्विलिंगर तुरंत ही उससे कहने लगती है कि तुम आखिर हमको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो, अगर हम उस ट्रीजर को पा लेंगे तो हम बड़े आराम से उस ट्रीजर को खोल सकते हैं। तभी मूचन उससे कहने लगता है इस ट्रीजर को पाने के लिए सभी लोग अभी बिल बुला रहे हैं, अगर हम उसको ले लेंगे तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सुशान कह रही होती है अच्छी तरह से बिहेव करो, वो सही कह रहा है और ऐसे ही तुम अगर बिहेव करोगी तो अगले मिशन में मैं तुमको नहीं लाऊंगी। तभी हम वहाँ पर देखते हैं लॉन टाइगर के सेक्शन के लोग भी 8 मिलियन की बोली लगा देते हैं। ये देखकर वो यंग मास्टर तुरंत ही 10 मिलियन की बोली लगा देता है। जैसे वो बोली लगा देता है वो ऑक्शनर तुरंत ही उसको वो ट्रीजर दे देता है। उसको खरीदने के बाद वो यंग मास्टर तुरंत ही जलवे झाड़ने लग रहा होता है और उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और मूचन भी उसे बड़ी गौर से देख रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर अपनी जगह पर पहुंच चुका है। वो अपने फादर के आगे खड़ा होता है और उसने वो ट्रीजर दे दिया होता है। उसके फादर का नाम बाइसॉन होता है जो कि वाइट गैंग सिटी का लीडर होता है। वो कह रहा होता है मैं 10 सालों से वाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी के साथ ही जब मुझे मिल चुका है तो अब हम लोग उस ट्रीजर को ढूंढने के लिए जाएंगे। तभी वो यंग मास्टर कहने लगता है फादर सिटी में कुछ लोग आए हुए हैं जो कि नॉर्थ अकेडमी से आए हैं और उनमें से एक लड़की है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली लेवल की मिडिल स्टेज में है और मैंने सुना है कि वो हेवनली रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लोग हम पर अटैक कर देंगे। और वो यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। कुछ देर सोचने के बाद उस सेक्शन का लीडर कहने लगता है हम जहाँ पर भी जाएंगे तो दुश्मन तो मिल ही सकते हैं, एक काम करो जब वो लोग यहाँ से निकलें कुछ लोगों को ले जाकर उन लोगों को मरवा दो। इससे अच्छा ये रहेगा, इससे हमारा बहुत ही फ़ायदा रहेगा और फ्यूचर में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की खजाने को तो हम लेकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।